हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो उससे पहले आपको ये समझने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना होगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। और तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझ लीजिए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होगा? तो वर्क डन बटे चार्ज। इसको समझ लेने के बाद आप समझ लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए हमको फोर्स निकालेंगे कि दोनों जो चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज, तो उसके बीच में कितना फोर्स लगता है। बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर। और फिर वर्क डन निकालेंगे जो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन आर। और फार्मूला होता है V बराबर W अपॉन क्यू नोट। तो W में का वैल्यू हमने निकाला 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन आर। तो उसमें भाग दे देंगे क्यू नोट से, तो हमारा निकल जाएगा V बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। तो ये क्या हो गया? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल की बात करें तो ये होता है V बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। और हम अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम अलग अलग चार्ज लेंगे Q1, Q2, Q3 दैट सो ऑन Qn। और ये जो पॉइंट P से ये जैसे Q1 चार्ज है तो R1 दूरी पर हुआ, Q2 चार्ज है तो उसको हम R2 दूरी पर लेते हैं, Q3 चार्ज है तो R3 दूरी पर लेते हैं। इसी हिसाब से जो Qn चार्ज है उसको हम Rn दूरी पर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस हमको निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? सपोज वी हैव टू सपोज n पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 दैट सो ऑन Q1 lie at distance R1, R2, R3 दैट सो ऑन Rn from point P। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 इज V1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R1। तो अलग अलग केस में आप समझिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P आप देख सकते हैं पॉइंट P पर निकाल रहे हैं, किसके चलते? तो Q1 चार्ज के लिए। तो Q1 चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 अपॉन R1। तो इसी तरह से हम निकालेंगे सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अदर चार्ज। तो Q2 चार्ज के लिए हो जाएगा V2 पोटेंशियल। तो इसको हम लिख सकते हैं V2 बराबर 1/4πε0 Q2 अपॉन R2। अब इसके बाद हम V3 निकाल लेंगे Q3 चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है P पर। तो ये हो जाएगा V3 बराबर 1/4πε0 Q3 अपॉन R3। तो इसी तरह से Vn बराबर क्या होगा? Vn क्या हो गया? तो Qn चार्ज के चलते पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होता है वो हो गया V1। तो V1 बराबर 1/4πε0 Qn अपॉन Rn। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि एज ए electric potential is a scalar quantity, so the total potential at point P will be equal to the algebraic sum of all the individual potential, that is V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 दैट सो ऑन Vn। आइए बराबर हो जाएगा 1/4πε0। अब सबका मान आप इसमें पुट कर दीजिए। जैसे V1 बराबर निकाला है ना 1/4πε0 Q अपॉन R1, और V2 बराबर निकाले हैं 1/4πε0 Q2 अपॉन R2। तो इस तरह से हम V बराबर लिखेंगे V1 जोड़ V2 जोड़ V3 दैट सो ऑन Vn। आइए इसका सबका मान हम पुट कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे? 1/4πε0 हम देखते हैं कि हर एक टर्म में है तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 दैट सो ऑन Qn अपॉन Rn। और V बराबर 1/4πε0 समेसन I बराबर 1 to n तो QI अपॉन RI। तो ये हमने क्या ज्ञात किया? ये हमने ज्ञात किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। अब इसको समझने के बाद
हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इसको एनी सरफेस दैट हैज सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसको समझने के बाद हम इसको अलग ढंग से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इक्विपोटेंशियल, इक्वी मतलब बराबर, और पोटेंशियल, तो दो ऐसा सतह है जिसका पोटेंशियल बराबर हो तो उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। इसी को हम लिख सकते हैं कि एनी सरफेस दैट हैज सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. It is the locus of all these points whose potential is same, or the surface having same potential at its every points is called equipotential surface. अब equipotential surface is perpendicular to electric field lines. अब equipotential surface for isolated positive charge को देखिए, फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए। तो इससे आपको मदद मिलेगा। जो प्लेन सरफेस होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से गुजरता है, इसको समझने में आपको मदद मिलेगी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इसके अलावा हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसमें क्या होगा? नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. Electric field is always normal to the equipotential surface at every point. Equipotential surfaces are close together in the region of a strong field and farther apart in the region of weak field. तो ये सब चीज़, सबका कंसेप्शन अगर आपको बढ़िया से आ जाता है तो आगे भी इससे आपको मदद मिलेगा। ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर देखिएगा कि मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड बन रहा है तो इसमें देखिएगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड। आप देखिएगा कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच दूरी बहुत कम है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जहाँ पर दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा है तो फील्ड वीक बनेगा। इसी को हम लिख सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। अब इसको समझने के बाद हम समझते हैं कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हैज सेम पोटेंशियल at every point. Work done on moving a charge on equipotential surface from one point to another is zero. Equipotential surfaces are closer in a strong electric field and farther apart in weak electric field. Two equipotential surfaces never intersect each other. और तो इस तरह से हम लोगों ने इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस को सीखा। Amount of work done in moving a test charge over an equipotential surface is zero. इस तरह से हमने